22 अप्रैल 2025 की सुबह आम थी, लेकिन कानपुर के युवा व्यवसायी शुभम द्विवेदी और उनकी पत्नी ऐशान्या के लिए यह दिन जीवन भर का दर्द छोड़ गया। शुभम, जो कि एक होनहार व्यवसायी थे और अपने परिवार के साथ छुट्टियां मनाने के लिए कश्मीर की वादियों में गए थे, पहलगाम की बैसारन घाटी में उस वक्त मौजूद थे जब आतंकियों ने पर्यटकों की बस पर अंधाधुंध फायरिंग कर दी। शुभम और उनकी पत्नी एक खुली जीप में थे। अचानक गोलियों की बौछार हुई। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार आतंकियों ने पहले महिलाओं को नीचे उतरने को कहा और फिर पुरुषों पर निशाना साधा। शुभम को उनकी पत्नी के सामने गोलियों से छलनी कर दिया गया। जब शुभम का पार्थिव शरीर कानपुर पहुंचा तो पूरा शहर गमगीन हो गया। उनकी अंतिम यात्रा में हजारों लोग शामिल हुए। स्थानीय निवासियों और व्यापारियों ने उन्हें श्रद्धांजलि दी और आतंक के खिलाफ एक सुर में आवाज उठाई। हमले के बाद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शुभम के परिवार से मुलाकात की और उन्हें हर संभव सहायता का आश्वासन दिया। शुभम की पत्नी ऐशान्या ने मुख्यमंत्री से मुलाकात के दौरान अपनी पीड़ा और आक्रोश व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि आतंकियों ने शुभम को उनके सामने गोली मारी और उन्हें संदेश देने के लिए जीवित छोड़ा। उन्होंने सरकार से आतंकवाद के खिलाफ कठोर कार्रवाई की मांग की। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस हमले को कायरतापूर्ण और जघन्य बताया और कहा कि भारत इन मौतों का बदला लेगा। उन्होंने आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाने का आश्वासन दिया। उनके पूज्य पिता से मेरी कल भी बात हुई थी और रात्रि में ही उनकी बॉडी यहां पर आई है। पार्थिव शरीर अंतिम संस्कार की प्रक्रिया के लिए आगे प्रस्थान कर रहा है। परिवार दुखित है। शुभम द्विवेदी परिवार का एकमात्र पुत्र था। 2 महीने पहले ही उसकी शादी हुई थी। परिवार दुखित है। मैं दिवंगत आत्मा की शांति की कामना करता हूं। परिवार के लोगों के प्रति हमारी पूरी संवेदना है। तो किस घड़ी में पूरा देश इस अमानवीय और बर्बर कृत्य की निंदा करता है और इस बात के लिए भी हम आश्वस्त करते हैं कि जिस तरीके से वहां पर जो कृत्य उन आतंकवादियों ने किए हैं, हिंदू मां बहनों के साथ जिस प्रकार की बर्बरता उनके सामने ही उनके सिंदूर के साथ किया गया है, इसी प्रकार से आतंकवादियों और उनके आकाओं को उसकी सजा जरूर मिलेगी। पीड़ित परिवारों के साथ खड़े हैं। याद रखना, ये डबल इंजन की सरकार है और ये सरकार इस प्रकार की किसी भी बर्बर और अमानवीय आतंकी घटना को लेकर, उग्रवादी घटना को लेकर के जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत कार्य करना जानती है। यह वह सरकार नहीं जो आतंकवादियों पर दायर मुकदमों को वापस लेती हो या वहां पर भी अपना वोट बैंक देखती हो। पूरी सख्ती से ऐसे तत्वों के विषैले फनों को कुचलने का कार्य होगा जिन लोगों ने आतंकी घटना को अंजाम दिया है या इस साजिश का हिस्सा बने हैं। यह जीरो टॉलरेंस की नीति देखने को मिलेगी और हर व्यक्ति इस घटना के जो परिणाम अब सामने आएंगे उसको भी देखेगा। और संकेत दिया कि सरकार इस हमले का कड़ा जवाब देगी।